स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। प्रोग्राम की लॉजिक को डेवलप करने के लिए स्यूडो कोड या आपका एल्गोरिदम के अलावा एक और कंपोनेंट इस टूल से इस्तेमाल होता है जिसे बोलते हैं फ्लो चार्ट ये आ चुका है बोर्ड में। व्हाट इज फ्लो चार्ट? तो फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, किसी प्रोग्राम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट। मतलब स्यूडो कोड एल्गोरिदम रिटन में होता है, सेंटेंस और इंग्लिश में होता है। यहाँ भी क्या होता है, कुछ सिंबल होते हैं, उन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए फ्लो चार्ट बनाया जाता है। फ्लो चार्ट ये प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम का लॉजिक है। ये प्रोग्राम को डेवलप करने का लॉजिक होता है, जो कि जिसमें लिखने के बजाय इसमें कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोग्राम का क्या है, ब्लूप्रिंट है। यानी प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े होते हैं। स्कूलों में जो प्रोग्रामिंग आती है वो छोटी होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी संस्था का, वहाँ भी क्या होता है, बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं। तो उस प्रोग्राम को बनाने से पहले फ्लो चार्ट बनाया जाता है। उसी फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। अ फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एक सॉल्यूशन के रूप में फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट के कंपोनेंट क्या है। तो पहला कंपोनेंट है आपका इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल कंपोनेंट्स या सिंबल इस्तेमाल होते हैं। जो इनपुट आउटपुट सिंबल का साइन क्या है, ये पैरेललोग्राम। जब आपको फ्लो चार्ट में आपको इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन, यानी इनपुट वैल्यू इनपुट कराना और आउटपुट दिखाना हो, तो ये पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट आउटपुट सिंबल। दूसरा है आपका सिंबल प्रोसेस सिंबल। प्रोसेसिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, रेक्टेंगल। स्ट्रेट बनाएंगे इस तरह से, यहाँ एक रेक्टेंगल होता है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा तिरछा होता है, ये स्ट्रेट होता है रेक्टेंगल। प्रोसेसिंग का काम, यानी फार्मूला जो लगाते हैं आप, जैसे एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, वो इस सिंबल में दिखाते हैं। ठीक है। तीसरा है फॉर, ये किसके लिए है, फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। और ये है फॉर प्रोसेसिंग। तीसरा सिंबल इस्तेमाल होता है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस के लिए, फ्लो लाइंस क्या होता है, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किधर से शुरू होके किधर की तरफ फ्लो हो रहा है, उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए फ्लो लाइंस का इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है, टॉप डाउन होता है, यानी फ्लो चार्ट ऊपर से शुरू होकर डाउनवर्ड्स जाता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है। तो ये किस तरह से होता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, लेफ्ट राइट, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी। ये फ्लो लाइंस होती है। ये कुछ सिंबल से ये इनपुट आउटपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये फ्लो लाइंस ये डायरेक्शन दिखाता है कि फ्लो चार्ट किधर से शुरू होकर किस दिशा में चल रहा है। अगला सिंबल जो इस्तेमाल होता है फ्लो चार्ट में है वो है स्टार्ट स्टॉप सिंबल। स्टार्ट स्टॉप सिंबल किस तरह का होता है, ओवल शेप, जो जब फ्लो चार्ट शुरू करते हैं वहां पे लगाते हैं, और जो जहां फ्लो चार्ट खत्म होता है वहां पे इस्तेमाल होता है, खत्म होने पर और शुरू होने पर, स्टार्टिंग में और एंड में इसका इस्तेमाल होता है फॉर
स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ फ्लो चार्ट, ये सिंबल इस्तेमाल होता है ओवल शेप। ये है कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है? ये फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए होता है। जब फ्लो चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो फ्लो लाइंस जो है उसमें खींचना, फ्लो लाइंस खींचना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कनेक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कनेक्टर जो है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से फ्लो चार्ट में जोड़ता है। और कनेक्टिंग फ्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डिसीजन सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन सिंबल जो है ये कंपैरिजन के लिए होता है। कंपैरिजन यानी इसमें रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी कंपैरिजन के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल होता है। इसके दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है यस, यानी कंडीशन अगर सही रहती है तो ये होता है, अगर कंडीशन नहीं सही होती है तो नो। तो दो आंसर आते हैं जब कोई कंपैरिजन करते हैं, जैसे 5 ग्रेटर देन 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, यानी ट्रू आएगा। एक ट्रू के लिए, एक फॉल्स के लिए। तो एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए दो ऑप्शन आते हैं। अगर ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू या यस होगी तो ये वाला ऑप्शन ऑपरेशन होगा, अगर नहीं होगी तो ये वाला ऑपरेशन होता है। तो इसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है? डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल यानी कंपैरिजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कंपैरिजन कंपैरिजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुआ आपका फ्लो चार्ट, जिसके द्वारा हम लॉजिक डेवलप करते हैं, यानी प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करने के लिए ये फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्लो चार्ट का कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, या किसी दिए गए प्रोग्राम का फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो मैंने बताया फ्लो चार्ट क्या होता है, ये पेपर पे बनता है। ये पेपर पे जैसे आप बिल्डिंग बनाने से पहले मैप बनाते हैं, उसी तरह प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाने से पहले क्या किया जाता है, उसका फ्लो चार्ट बनाया जाता है। और उस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाता है। तो आइए देखते हैं हम कुछ प्रोग्राम के फ्लो चार्ट हम कैसे। आगे क्वेश्चन है दो फ्लो चार्ट के लिए। ड्राइव फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा क्वेश्चन, ड्राइव फ्लो चार्ट टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्लो चार्ट, गिव एन एग्जांपल, तो फ्लो चार्ट की डिफिनीशन लिख देंगे और ये इस तरह से क्वेश्चन लिख देंगे कोई, और उसका फ्लो चार्ट बना देंगे। तो देखिए हम सोल्यूशन इसका निकालते हैं। सोल्यूशन 1, आंसर 1 कैसे निकालते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे स्टार्ट, यानी जो स्यूडो कोड लिखते हैं उसको हम पिक्चर में लिख देंगे, बस शेप में लिख देंगे स्यूडो कोड को। तो ये हुआ आपका स्टार्ट बटन, स्टार्ट लिख दिया हमने। स्टार्ट स्टॉप के लिए ये सिंबल लगता है। फिर फ्लो लाइंस लगाए, मतलब इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट करानी पड़ेगी। इनपुट कराना है तो क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए ये है सिंबल आपका, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके पहले लियोग्राम बना लेंगे और यहाँ लेंगे इनपुट लेंथ कामा ब्रेड्थ, कोई वेरिएबल ले लेंगे, लेंथ ब्रेड्थ दो वेरिएबल ले लिया। और इनपुट कराने के लिए यहाँ इनपुट ले, जो स्कैनअप लिखते हैं सी में वही यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। अब इसके बाद क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लीजिए। तो क्या है, एरिया निकालना है यानी प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल लेंगे इस तरह से, ये सिंबल ए आर, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल इंटू बी, यल इंटू बी, एरिया निकाल लिया। तो यह क्या हुआ, लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट कराया, फिर एरिया निकाला यल इंटू बी। अब हमें क्या करना है, ये इनपुट हो गया, ये प्रोसेस हो गया। अब हमें आउटपुट दिखाना है। आउटपुट दिखाने के लिए यही इनपुट सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप फिर से पहले लियोग्राम एक बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट
आउटपुट दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, प्रिंट या डिस्प्ले। प्रिंट, और इनपुट की जगह रीड भी लिख सकते हैं, इनपुट की जगह रीड भी लिखा जा सकता है अगर आपको कहीं मिले। रीड यहाँ पे रीड करने के लिए, और प्रिंट या डिस्प्ले या राइट, राइट के लिए भी इसका इस्तेमाल, राइट भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कह दिया, प्रिंट AR, एरिया प्रिंट करा दिया। ध्यान दीजिएगा जो वेरिएबल इस्तेमाल करें वही इस्तेमाल यहाँ पे लिखें। जैसे यहाँ AR लिखा तो AR लिखे, ना कि एरिया लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप। स्टॉप के लिए स्टॉप लिख लीजिए, फिर टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल कर दीजिए। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया किसके लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। ये आंसर 1 हो गया। फिर आंसर 2 आपको निकालना क्या, फ्लो चार्ट बनाना है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो वही स्टार्ट, इस तरह से। फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम इनपुट कराना पड़ेगा। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स में जाइए, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ध्यान दीजिए। इनपुट, प्रिंसिपल अमाउंट P ले लिया, रेट और टाइम ये वेरिएबल ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए वेरिएबल, ये प्रोसेस बॉक्स, यहाँ पे लिख देंगे SIP, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इस तरह से लिख देंगे प्रोसेसिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे क्या देंगे, इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट कर देंगे, प्रिंट SIP, और ये स्टॉप कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, जब आपको क्या करना पड़े, जब आपको स्यूडो कोड या एल्गोरिदम पूछता है तो आप क्या करिए, इसी को बिना सिंबल के स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिख डालिए। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट PRT, इस तरह से तो हो जाएगा आपका स्यूडो कोड या एल्गोरिदम जब पूछे जाए। और सिंबल में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो ये किस तरह का सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट है, ये मतलब सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए फ्लो चार्ट है जिसमें आपको कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यानी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, प्रोग्राम में केवल वेरिएबल इनपुट कराते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट डिस्प्ले कर देते हैं। तो इस तरह से हुआ ये 2 फ्लो चार्ट, 2 प्रॉब्लम के। अब हम देखते हैं डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल करते हुए कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, यानी कंपैरिजन करते हैं जहाँ पे, यानी डायमंड सिंबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर। 2 नंबर इनपुट करा के उसमें से लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है। इसका स्यूडो कोड मैं बता चुका हूँ कि 2 नंबर इनपुट करें, अगर पहली नंबर हो तो पहली नंबर दूसरी नंबर से बड़ी हो तो वो नंबर प्रिंट हो, अगर दूसरी नंबर बड़ी हो पहली से तो दूसरी वाली प्रिंट हो। यानी दोनों नंबर, ये मान के चल रहे हैं दोनों नंबर डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं है, और उसमें से हमें लार्जेस्ट प्रिंट करना है, कौन सी नंबर बड़ी है। और दूसरा क्वेश्चन है, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू चेक दैट नंबर इज इवन और ऑड। एक फ्लो चार्ट बनाइए और नंबर इनपुट करें जिसमें, और ये पता चले कि जो नंबर इनपुट किया गया है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर। ये क्वेश्चन आप सी में भी करेंगे, लेकिन फ्लो चार्ट अभी देख रहे हैं कैसे बनाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट किया, अब हमें क्या करना है, 2 नंबर इनपुट करानी है। 2 नंबर इनपुट करानी है तो इनपुट के लिए इनपुट सिंबल है ये, इनपुट A, B 2 वेरिएबल हैं, इसी में नंबर आएंगी दोनों वेरिएबल में। अब हमें मालूम नहीं कि कौन बड़ी, पहली वाली वैल्यू बड़ी है कि दूसरी वाली। तो फ्लो चार्ट ऐसा होना चाहिए कि आपका पता चल जाए, अगर पहली बड़ी है तो पहली प्रिंट करें, नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे, डायमंड सिंबल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और ये चेक करेंगे इज A ग्रेटर देन B, इज A ग्रेटर देन B, चेक करेंगे क्या A B से बड़ा है। तो इसके 2 आंसर आएंगे,
या तो यस आएगा या तो नो आएगा, या तो ए बी से बड़ा होगा या तो नहीं बड़ा होगा। तो अगर मान लीजिए ए बी से बड़ा है तो यहाँ पे लिख देंगे यस। अगर यस ऑप्शन सही है यस, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए वाली प्रिंट करा देंगे, यानी ए बड़ी है। अगर ए बी से बड़ा है तो कौन बड़ा है, ए, तो आउटपुट दिखाएंगे। आउटपुट के लिए यही सिंबल इस्तेमाल होता है। तो हम ये प्रिंट करा देंगे आपका प्रिंट ए। इसके बाद मान लीजिए नहीं बड़ा है, यहाँ पे नो दिखा देंगे। ए अगर बी से बड़ा नहीं है, यहाँ प्रिंट करा देंगे कौन बड़ा है, बी बड़ा है। यहाँ कह देंगे प्रिंट बी, प्रिंट बी। इसके बाद क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप के लिए टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, स्टॉप। अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्रिंट करे, और ए बी से बड़ा नहीं है तो बी प्रिंट करे, और दोनों नंबर डिफरेंट है ये मान के चल रहे हैं हम। अब इसके बाद क्या होना है, ये भी स्टॉप पे लाना है। तो या तो यहाँ पे एरो लगा लीजिए आप, इस तरह से एरो लगा के दिखा दीजिए, या कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कनेक्टर सिंबल। तो कनेक्टर सिंबल कैसे करते हैं, यहाँ पे हम एक कनेक्टर लगे, यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, स्टॉप पे जाएंगे ए प्रिंट करने के बाद। चलिए इसमें देखते हैं हम दूसरा आंसर, आंसर 2। स्टार्ट किया तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर इनपुट कराएंगे। नंबर इनपुट कराने के लिए पहले एलियोग्राम ले लेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इनपुट, इनपुट कराएंगे ए, एक नंबर इनपुट हो गई। अब ये नंबर इवन है कि ऑड है। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाती है, और जो 2 से नहीं कटती है वो क्या होती है, ऑड नंबर होती है। अब कोई नंबर कटती है कैसे पता चलेगा, जब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए एक मॉड फंक्शन होता है, तो उसे हम यहाँ पे डायमंड सिंबल में इस्तेमाल कर लेंगे, या आप चेक लिख देंगे इज ए मॉड, मॉड लिख देंगे। यहाँ पे मॉड के लिए साइन भी होता है। तो ए मॉड 2 इक्वल 0, ए मॉड 2 इक्वल 0। अब मॉड के लिए सी में परसेंट साइन रिमाइंडर निकालता है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ए मॉड 2, ए मॉड 2 यानी ए को 2 से डिवाइड करके चेक करें रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। जैसे ए मॉड 2 क्या करेगा, मान लीजिए एक वैल्यू 5 है तो ये 2 से डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो यही चीज़ है यहाँ हो रहा है, ए को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसके 2 आंसर आएंगे। एक आंसर आएगा यस, तो यस में क्या प्रिंट करा देंगे हम, यहाँ पे पहले एलियोग्राम में प्रिंट करा देंगे प्रिंट, प्रिंट लिखा है इन्वर्टेड कामा है। जब कोई मैसेज टाइप का मैसेज प्रिंट कराना हो तो उसको इन्वर्टेड कामा में इवन नंबर, इवन नंबर यहाँ लिख देंगे इवन नंबर ऐसे। इसके बाद नो है तो यहाँ लिख देंगे प्रिंट इन्वर्टेड कामा में ऑड नंबर, ऑड नंबर इन्वर्टेड कामा बंद। इसके बाद इसको दिखा देंगे हम कहाँ, स्टॉप पे, स्टॉप कर देंगे इस तरह से। अब देखिए एरो नहीं खींचना चाहते हैं आप, यहाँ लगा दीजिए कनेक्टर, कनेक्टर हमने जैसे लगा दिया एक्स, इस तरह से एक्स, ये कनेक्टर लगा दिया। अब उस कनेक्टर को आप यहाँ पे लाके जोड़ दीजिए, स्टॉप यहाँ पे, मतलब इसके बाद यहाँ पे गया है ये चीज़। अब आप लाइन खींचने के बजाय यहाँ पे क्या किया आपने, वो कनेक्टर जो आपने लगाया वो उसको यहाँ पे दिखा दिया कि यानी यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। ये हुआ आपका फ्लो चार्ट टू चेक दैट नंबर इज इवन और ऑड।
और एक हुआ आपका फ्लो चार्ट टू चेक दैट प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर। और कुछ जैसे लूपिंग के लिए स्टेटमेंट रिपीट करना, ये किस लिए है? डिसीजन के लिए, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इसके पहले जो प्रोग्राम थे आपका फ्लो चार्ट थे, उसमें क्या था? सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट था। इसमें क्या होगा? या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो ये होगा या तो ये, या तो ये होगा या तो ये। तो इस तरह के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। जैसे रिजल्ट निकालते हैं कि कैंडिडेट पास है कि फेल है कि सेकंड डिवीजन है कि फर्स्ट डिवीजन है, तो उसकी के लिए क्राइटेरिया होती है। इसी तरह डिस्काउंट वाले आए, मॉल में जो डिस्काउंट आते हैं तो वो इसी सब चीज़ों से होता है। यानी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। गिवन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कंडीशन चेक होती है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रिपीट होता है। तो प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग में 3 कंस्ट्रक्ट होते हैं, यानी प्रोग्राम जो है उसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक होता है सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में सिंपल प्रोग्राम होता है बिना क्राइटेरिया के, यानी वैल्यू इनपुट होती है, प्रोसेस होती है और डिस्प्ले होती है। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह के प्रोग्राम हो गया सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में। डिसीजन कंस्ट्रक्ट में क्या होता है? कंडीशन चेक होती है और कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और तीसरा होता है इटरेशन कंस्ट्रक्ट। इटरेशन कंस्ट्रक्ट में क्या होता है? स्टेटमेंट रिपीट होता है, बार बार स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है। तो उसके लिए जो है फ्लो चार्ट बनाना, यानी इटरेशन के लिए, यानी लूपिंग के लिए फ्लो चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।